नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता की सियासी जंग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हाथ मिलने के बाद भी अभी नहीं थमी है। राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता की सियासी जंग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हाथ मिलने के बाद भी नहीं थमी है और हमारे जानकार सूत्रों की माने तो राजस्थान का सीएम बनने के लिए सचिन पायलट का अब सब्र जवाब दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने की चाहत वाले सचिन ने राहुल गांधी से दो टूक कह दिया है कि अगर गहलोत यानी कि अशोक गहलोत बजट पेश कर देते हैं तो उनके बाद नेतृत्व परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं है। भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी के सामने अब राजस्थान में पार्टी जोड़ने की बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने यह मैसेज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने से पहले भी दिया था कि इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सचिन पायलट जल्दी नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। इधर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने की भी तैयारी कर चुके हैं। 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा। यह उनका आखिरी बजट होगा। उसके बाद सूबे में चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। सचिन चाहते हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है तो अब और देर नहीं होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक 11 जनवरी को पंजाब के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल से मिलकर उन्होंने ये बात कही थी। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन संबंधी सवाल और जवाब पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि जल्द कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि पार्टी के लिए दोनों नेता महत्वपूर्ण है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता हमारे एसेट्स हैं। महीनों पहले सोनिया गांधी से बात के बाद संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा था कि 1-2 दिन में नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। उसके बाद अब महीनों गुजर चुके हैं, फैसला अभी तक नहीं हुआ है। यही वजह है कि सचिन पायलट अब आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। पायलट गुट जल्दी फैसला लेने की वकालत कर रहा है। उधर अशोक गहलोत गुट मानने को तैयार नहीं है। दर्जनों बार नेतृत्व से मिल चुके सचिन पायलट जब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 16 जनवरी से सचिन किसानों से मुलाकात करेंगे और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत वे विभिन्न जिलों में किसानों से वार्तालाप करते दिखेंगे। इसे गहलोत और आलाकमान पर दबाव डालने की रणनीति भी माना जा रहा है। नेतृत्व की तरफ से उनको संकेत मिल चुके हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक गहलोत की कुर्सी पर काबिज है। इधर आलाकमान से तारीख पर तारीख मिल रही है और पायलट अब आर पार के मूड में आ गए हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो और कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको जगह मिले। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता जो बगावत करके मानेसर जाकर बैठ गए थे। अशोक गहलोत के मंसूबे साफ है कि अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अभी है उन्हीं के नेतृत्व में होगा, क्योंकि गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि अभी मैं रिटायरमेंट के मूड में नहीं हूं, जनता की राजस्थान की सेवा करने के मूड में हूं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी साफ कर चुके थे कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा भी यह गया कि अपार समर्थन राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को मिला। इसके बाद अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस शुरू करने जा रही है। उसका मकसद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का जो मकसद है, जो मैसेज है, आम लोगों तक पहुंचाया जाए, घर ढाणी तक पहुंचाया जाए। इसके लिए ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की हो गई, जिला अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। धीरे धीरे और भी लिस्टें सामने आ रही है। इस बार कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है और जो हमारे काम है उनको आम जनता तक और धरातल तक पहुंचाया जाए, ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर भी अब सियासी रणनीतिकार कहते हैं कि यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस इस साल होने जा रहे चुनावों से पहले हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उधर भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा में आक्रोश दिखा ही नहीं, जनता जुटी ही नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी मंसूबे में नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो नेतृत्व परिवर्तन कर ले और सचिन पायलट को बागडोर संभला दे।
लेकिन सचिन पायलट ने भी अब दो टूक कह दिया है कि नेतृत्व परिवर्तन करना है तो बजट से पहले करें। बजट पेश करने के बाद में नेतृत्व परिवर्तन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके लगभग सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी और जब जनवरी में यह बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद में 4-5 महीने का समय बचता है। ऐसे में अब कार्यकर्ता एकजुट होकर अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। किसके हाथ में बागडोर अगली बार जाएगी, किसके चेहरे पर 2023 का ये चुनाव लड़ा जाएगा, यह देखने वाला होगा। लेकिन जयराम रमेश ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें संगठन मजबूत हो। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, इसका मतलब वो साफ संकेत है कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये निर्णय कब होगा, क्योंकि निर्णय लेते लेते 5वां साल है और चुनाव वापस आ गए हैं। 4 साल इसी गुटबाजी और लड़ाई में बिता दिए हैं और एक बार फिर चुनाव सामने है। तस्वीरें साफ है कि जिस तरीके से गहलोत गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गुट है उसके जो विधायक हैं वो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा ही नहीं, जरूरत ही क्या है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह नेतृत्व परिवर्तन करके किसी और को लाने की। वहीं पर सचिन पायलट गुट के तमाम विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि निर्णय लिया जा चुका है, बस सुनाना बाकी है। लेकिन ये कब तक, ये इंतजार कब तक चलेगा, ये तस्वीर देखने वाली होगी, क्योंकि तस्वीरों के अंदर और आम लोगों में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया, राहुल गांधी से गले भी लगे, लेकिन उसके बाद भी क्या अब मन मिले हैं, यह देखने वाला होगा, क्योंकि बजट जल्द पेश होगा। बजट में बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और उन घोषणाओं का असर क्या होगा आम जनता के ऊपर, यह देखने वाला होगा, क्योंकि चुनाव सामने है। देखने वाला यह होगा कि अब क्या सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया है उस पर भी आला कमान कोई गौर फरमाएगा। ये तस्वीरें जल्द आप साफ हो जाएगी राजस्थान के परिदृश्य में है। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की तमाम तस्वीरें और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।